कब नशा हुआ कब क्या हुआ कुछ था ही नहीं मिला, सफाई उड़ गया। और यहाँ किया कब नशा हुआ कुछ समझ में भी नहीं आया, कब हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल खोले हैं अभी। उनको इतना जानकारी भी नहीं है, वो पैसा के लालची में वो किसी का भी ऑपरेशन कर देते हैं। थोड़ा बहुत फुंसी निकलता है उनको ऑपरेशन कर देते हैं। हम लोगों ने उनका सीटी कराया तो लोअर एब्डोमेन में और राइट इंग्विनल रीजन में बहुत ज़्यादा पस है। लोगों ने उनका एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया, फिर उसमें करीब 2 से 2.5 लीटर पस निकला। से बहुत इम्प्रूव है, एकदम सेप्सिस में थे पेशेंट, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव कर गया और अब बेटर है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा के गरीब अशिक्षित मरीजों के बीच एक ऐसी परिकल्पना ग्रामीण क्षेत्र में फैला दी गई है जो मरीजों की जान पर बनने लगी है। चांसी दवाखाना, चांसी हॉस्पिटल और चांसी सर्जरी के नाम से ग्रामीणों और अनुमंडल क्षेत्र में फैलने वाले ऐसे नीम हकीम डॉक्टर की वजह से एक मरीज की जान पर बनाई। बवासीर के ऑपरेशन के नाम पर उसको इस तरह का चीरा लगाया गया कि उसके पूरे पेट में पस भर गया। मरीज मरने के कगार पर आ गया। बाद में दरभंगा के सिटी हॉस्पिटल नाका नंबर 5 पहुंचकर उसका इलाज और ऑपरेशन दरभंगा की एमएस सर्जरी डॉक्टर निगार परवीन द्वारा हुआ। आज मरीज न सिर्फ राहत महसूस कर रहा है बल्कि लोगों को सीख दे रहा है कि ऐसे नीम हकीम के पास जाकर मौत को बुलावा ना दे। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। विश्वास की डोर काफी मजबूत होती है, वो भी रिश्तेदारी में। लेकिन अगर रिश्तेदार ही आपको कहीं गुमराह करके ऐसी जगह ले जाए जहां मौत का सबब बन जाए, ऐसे में सिटी हॉस्पिटल ने ऐसे मरीज की जान बचाई जिसने अपने जिंदगी से पूरी तरह निराश होकर अब ये कह लिया कि अब उसे जीना नहीं है, क्योंकि उसके रिश्तेदार ही अंडा ठाड़ी के एक हत्या का यह मरीज। जरा हालात समझिएगा इस मरीज का तो आपको इसकी दर्द से एहसास हो जाएगा कि आज हमारे समाज में किस तरह के लोग हैं जो अपने ही परिवार के सदस्यों को गुमराह कर नीम हकीम, खतरे जान या झोला छाप डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। चांसी अस्पताल के बारे में शायद लोग सुनते हैं। ये वो चांसी अस्पताल दरभंगा में छाया हुआ है ग्रामीण इलाकों में, जहां मरीज को अगर थोड़ा सा फोड़ा हो जाए तो पूरा पेट का ही और ऑपरेशन कर देता है। बवासीर के इस मरीज की दास्तान सुनिए तो आपको भी लगेगा कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। मोहम्मद मुर्तुजा। कहाँ से आए हैं? एक हत्था से। कलकत्ता से? एक हत्था। क्या प्रॉब्लम था आपको, क्या दिक्कत हो रही थी? हमको पहले जो थोड़ा सा दर्द हुआ तो वहाँ नहीं बर्दाश्त हुआ तो हम सोचे चले घर जाते चले, वहाँ जाकर दिखा लेंगे। रास्ता में आता था एकदम बेहोश हो गया। मेरा साला था तो उसको बोलाते चलो हम झंझारपुर में करा देंगे, और उसके साथ में एक मौलाना उसको जान पहचान था तो बोला चलो हाँ यहाँ अच्छा होता है यहाँ करा देंगे। वहाँ जब अंदर ले गया तो बाप रे मालूम किया कि कहाँ से क्या कर दिया, लगता है जैसे आधा जान खत्म हो गया उसी टाइम। जरा समझिए, पैसे के लालची डॉक्टर झोला छाप जो छोटी सी फुंसी को सीधा देखते हुए बिना जांच के, बिना टेस्ट के ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद मरीज की हालत काफी गंभीर हो गई, मरने के कगार पर पहुंच गया। इस परिस्थिति में किसी ने डॉक्टर आसिफ इकबाल का नाम बताया जो सिटी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। वो उसे सिटी हॉस्पिटल आए जहां उसका इलाज चला और अब मरीज राहत महसूस कर रहा है। पैखाना के रास्ते पे जख्म थोड़ा सा फुंसी हुआ था और वहाँ पे अंधा ठाड़ी में गए थे डॉक्टर के पास, तो बिना जांच पड़ताल किए हुए उनको ऑपरेशन कर दिए। वहाँ पे इतना तबीयत खराब हो गए तो यहाँ पे लाना पड़ा सिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पे आए, मेरे गांव का डॉक्टर आसिफ साहब बैठ, उनके द्वारा यहाँ पे इलाज चल रहा है। अभी बहुत अच्छा है। कब नशा हुआ कब क्या हुआ कुछ था ही नहीं मिला, सफाई उड़ गया।
और यहाँ किया कब नशा हुआ कुछ समझ में भी नहीं आया, कब हो गया। क्या है झांसी हॉस्पिटल का तो फिर आप यहाँ अस्तित्व और कैसे आए? सच्चाई? ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित मरीजों को बहला फुसला कर उसका ऑपरेशन करते हुए उसे मौत के कगार पर पहुंचाना। जरा समझिए, इस बढ़ते आधुनिक उपचार के युग में अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो मरीजों की जान की परवाह किए बिना ऐसी जगह पर भेजते हैं जहां बवासीर के ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए कमा लेते हैं और मरीज को फिर छोड़ देते हैं मौत के कगार पर। डॉक्टर आसिफ इकबाल के जान पहचान के यह व्यक्ति जब आसिफ इकबाल के पास पहुंचे तो तत्काल उसकी समस्या सुनने के बाद सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चला। पूरी डॉक्टरों की टीम ने मेहनत से इलाज कर उस मरीज को जान बचाया। यहाँ ये आदमी लोग, मेरा आदमी लोग पहुँचा, बोला ले चलो वहीं ले चलो, यहाँ ठीक नहीं होने वाला है, यहाँ मर जाएगा, इसलिए अपना आदमी लेकर भाग के आ जाए। और कितना दिन यहाँ पर इलाज हुआ आपका? यहाँ हो गया करीब 9 दिन करीब। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अंधाठारी में हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल खोले हैं अभी। उनको इतना जानकारी भी नहीं है, वो पैसा के लालची में वो किसी का भी ऑपरेशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत फुंसी निकलता है उनको ऑपरेशन कर देते हैं। इसका नाम मुर्तज़ा है। इसको शायद एनल पे बवासीर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, जो लैट्रिन वगैरह जाता था तो काफ़ी दर्द वगैरह ब्लड वगैरह आता था, तो ये लोकली घूम रहा था इलाज के लिए। वही अंधाठाड़ी में किसी ने राय दिया तो वहाँ जा कर के इसने लोकली ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद इसको 2 से 3 रोज़ के बाद इतना दर्द वगैरह हुआ कि ये न टॉयलेट कर पाता था, न बैठ पाता था सही से, और फिर धीरे धीरे दर्द वगैरह जो है वो पेट में आता चला गया। तो ये हमारे गांव का है, तो इसे हमसे कंसल्ट किया लगभग 2-3 रोज़ के बाद, 4-5 रोज़ के बाद, तो हमने यहाँ बुला लिया। बुलाने के बाद हमने यहाँ पे सारा एग्जामिन किया और मैडम के अंडर में हमने हम लोग एडमिट किया। यहाँ पे एडमिट करने के बाद थोड़े दिन के बाद उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह भी ज़्यादा था, डायबिटिक भी पेशेंट है, डायबिटिक भी है और पस ज़्यादा था। तो मैडम ने देखा तो थोड़ा सा ड्रेन करके उसका ड्रेसिंग वगैरह हुआ। बाद में उसको पेट में भी दर्द वगैरह होने लगा, तो हम लोगों ने CT स्कैन वगैरह कराया, तो वो अंदर से फिस्चुला वगैरह, बाकी मैडम बताएंगी, वो सब आके पस जमा था। तो उसके बाद हम लोग अर्जेंटली मैडम ने डिसाइड किया, तो उसका लेप्रोटॉमी पेट खोल के सारा पस, लगभग 1.5 से 2 लीटर पस उसका काफ़ी थिक निकला। उसके बाद पेशेंट एकदम फिट हो गया, ड्रेन वगैरह भी आज निकल गया। आज 9वां दिन है पेशेंट का, आधा टाका भी कट गया है और पेशेंट एकदम मूविंग, खाना पीना सब खा रहा, बाकी आपने तो देखा ही है। अच्छा, तो जो लोग बाहर इस तरह करा लेते हैं बिना जानकारी के, ये कोई झोला डॉक्टर है या नया हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर देखिए जो वहाँ देखते हैं गांव में कोई झोला छाप भी देख लिया, अगर जो भी पेशेंट अगर देखें, अगर उनको लगे कि कुछ है तो वो इस जगह बड़े हॉस्पिटल या अच्छे जगह भेजें। ठीक है, बुखार ये सब का ठीक है, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन वगैरह आजकल बंगाली वगैरह लोग छाए हुए हैं, जिसको चांसी बोलते हैं। चांसी वगैरह काफ़ी बवासीर वगैरह का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, तो ये केस खराब ही हो जाता है, लगभग छोटा सा रहता है, खराब हो जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ पैरालिसिस वगैरह के भी आते हैं, ब्रेन हैमरेज वगैरह का, लोग अपने अलग कर करके उसका करते हैं। जब पेशेंट खराब होता है तो हमारे यहाँ आता है, CT वगैरह करते हैं तो काफ़ी बड़ा हैमरेज वगैरह निकलता है, तो हम लोग असमर्थ हो जाते हैं उस वक्त। तो कोशिश करने के बाद बहुत सारे पेशेंट हमारा बचता भी है, अच्छे भी होके जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ में हम लोग की मतलब क्या कहते हैं, हैंडलेस हो जाते हैं हम लोग, कि क्या करें उसमें। तो एक हत्या के इस मरीज की हालत इस तरह खराब कर दी गई थी उस चांसी अस्पताल तथाकथित डॉक्टरों के द्वारा, जहां मरीज की जान बचाना मुश्किल था। अब एक चैलेंज थी सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा। कहा जाता है कि दरभंगा में MS सर्जरी महिला में मात्र 1 या 2 हैं, जिनमें डॉक्टर निगार परवीन, जिन्होंने इस चैलेंज को अपने कंधों पर लिया। पूरी मेडिकल टीम और स्टाफ, पैरामेडिकल के एक्सपर्ट स्टाफ के साथ इस मरीज का जब पूरी तरह विश्लेषण किया तो इन्हें एहसास हो गया कि इस मरीज के साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। एकमात्र पाइल्स के ऑपरेशन के बाद मरीज का पेट का दर्द अचानक बढ़ गया। इसके बाद मरीज दर्द से कराहने लगा। कहा जाता है कि मरीज की हालत इतनी नाजुक हो गई थी
कि उसका बचना मुश्किल था। ऐसे में डॉक्टर निगार परवीन ने इस मरीज का न सिर्फ इलाज किया बल्कि ऑपरेशन करने के बाद आज वो मरीज सदमे से ही बाहर है। इसके अलावा परिजनों का भी विश्वास सिटी हॉस्पिटल पर अधिक बढ़ गया। उस समय क्या हालत थी उनकी? नहीं, उस टाइम में तो बहुत मतलब बुरी हालत थी उनकी। सेप्सिस में थे पेशेंट, ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे। और अभी तो पहले से बहुत इम्प्रूव है, अब तो सब कुछ कर ले रहे हैं, आराम है। घाव भी पहले वाला भी पहले से बेहतर हो चुका है और सब पहले से बहुत बेहतर है अभी। तो वो पाइल्स का ऑपरेशन करवा के आए थे, वहाँ पे उनको बहुत बड़ा अल्सर था जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा ही पस आ रहा था। फिर हम लोगों ने उनका ड्रेसिंग किया, 1-2 दिन ड्रेसिंग किया, फिर वो एब्डोमिनल पेन बताने लगे। फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में और राइट साइड में राइट इंगुइनल रीजन में उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखा। तो फिर हम लोगों ने उनका सीटी कराया। तो फिर जब हम लोगों ने उनका सीटी कराया तो पस कलेक्शन आया उसमें कि लोअर एब्डोमेन में और राइट इंगुइनल रीजन में बहुत ज़्यादा पस है। फिर हम लोगों ने उनका एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया, फिर उसमें करीब 2 से 2.5 लीटर पस निकला। अब आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। एक छोटी सी फुंसी को कितना विकराल रूप वहां के नौसिखिए डॉक्टर या अस्पताल ने कर दिया। उनके अंदर करीब 1.5 लीटर से ज्यादा पेट में पस जमा था। फिर हम लोगों ने उनको 2 ड्रेन लगाया, एक पेल्विक रीजन में और एक राइट इंगुइनल रीजन में। फिर धीरे धीरे पसाना कम हो गया तो फिर हम लोगों ने ड्रेन निकाल दिए और फिर आज उनका हाफ स्टिच आज कटा है, फिर कल उनका वो फुल स्टिच काट कर फिर उनको डिस्चार्ज करेंगे। पेशेंट पहले से बहुत इम्प्रूव है, एकदम सेप्सिस में थे पेशेंट, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव कर गया और अब बेटर है पहले से। अब आप समझिए बिहार मिथिला न्यूज के इस कार्यक्रम को क्यों लोग सराह रहे हैं और इसे लाभ उठा रहे हैं। अब समझिए झंझारपुर के अंडाठाड़ी का वह मरीज जिसे एकमात्र फुंसी हुआ था, बवासीर का ऑपरेशन कर पेट को चीर दिया, बाद में उसके अंदर पस बढ़ गया, मरीज की हालत काफी नाजुक हो गई। डॉक्टर आसिफ इकबाल के संपर्क में आने के बाद उसे विश्वास जगा, पहुंचा सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां डॉक्टर इंतखाब आलम के सभी भाई मिलकर परिवार के सदस्य पूरी तरह एक टीम नेटवर्क बनाकर मरीज की जान बचाने के लिए जुट जाता है। और इस मरीज जिसने अपने जीवन से आस खो दिया था, उसके अंदर विश्वास ही नहीं पैदा किया बल्कि इस मरीज की जान भी बच गई। अब यह मरीज राहत में है, लेकिन संदेश भी सबों को दे रहा है, किसी भी कीमत पर आप नौसिखिए या फिर चांसी जैसे अस्पताल का नाम इस्तेमाल करने वाले, बवासीर का ऑपरेशन करने वाले झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहिए, वरना आपका जहां 5 रुपए खर्च होने वाला होगा वो 5 लाख रुपए में तब्दील हो जाएगा और आपका विश्वास भी चिकित्सा व्यवस्था से उठेगा। इस परिस्थिति में यह काफी आवश्यक है कि आप सोच समझकर गंभीर बीमारी का इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।